एक जीरो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ जाएगा आपका 10⁻⁻7 ये वाला, और एक मैंने यहाँ पे 10/3 कर दिया। तो एक जीरो 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई किया और एक 10/3, और यहां से आप 10/3 को लिख सकते हैं एज 3.33। तो ये आपका न्यूटन। तो इसको अगर मैं सीधा करूं तो ये आ जाएगा 3.34 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻7 न्यूटन। तो ये आपका फोर्स आ जाएगा इस रेडिएशंस की वजह से, इन फोटॉन्स की वजह से उस पार्टिकुलर सरफेस पर। तो इसमें हमने सिंपल का रिजल्ट डिराइव किया था, दैट फोर्स इज इक्वल टू W/c पावर बाई c। तो इसको आप डायमेंशनली भी याद रख सकते हैं, पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, c भी वेलोसिटी है, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी बाय वेलोसिटी वो अल्टीमेटली फोर्स के इक्वल आएगा। तो एज ए न्यूमोनिक आप इसको लर्न कर सकते हैं, दैट पावर इज इक्वल टू W/c, सॉरी फोर्स इज इक्वल टू W/c, वेयर W इज द पावर एंड c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको यूज करके आप इसको न्यूमोनिक्स बना के याद रख सकते हैं, एग्जाम में अगर भूल जाए तो उसके लिए पावर डिवाइडेड बाई c, वहां से आपका फोर्स आ जाएगा, क्योंकि डायमेंशनली दोनों सेम है। थर्ड पार्ट इज प्रेशर। तो हमें पता है कि प्रेशर जो है वो होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स अपन ने कैलकुलेट कर लिया 3.34 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई एरिया इज 0.01। तो ये यहाँ पे न्यूटन आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से प्रेशर आपका आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁻7, और ये आएगा डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2। इसको आप ऊपर ले जाइए, ये यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा आपका 3.34 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका प्रेशर आ जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें आपको सोर्स का पावर गिवन था, और उसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट वाज कंसर्न विद एनर्जी, कि 5 मिनट्स में कितना एनर्जी ये सोर्स देगा। तो हमने पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम से एनर्जी कैलकुलेट किया। उसके बाद हमें फाइंड करना था कि ये फोटॉन्स जो हैं वो उस सरफेस पर कितना फोर्स लगाएंगे। सरफेस का नेचर प्योर अब्सॉर्बिंग था, तो वहां से हमने यूज किया फोर्स इज इक्वल टू पावर अपॉन c, W/c। तो वहां से आपका फोर्स आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन वाज प्रेशर। तो प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो वहां से एरिया से डिवाइड करके आप इसके प्रेशर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें एक मैनिपुलेशन ये हो सकता है कि यहाँ पे अगर जो सरफेस है, एक इसमें मैनिपुलेशन हो सकता है कि अगर जो सरफेस है वो अगर प्योर रिफ्लेक्टिंग होता है, प्योरली रिफ्लेक्टिंग, मतलब जितने फोटॉन्स आ रहे हैं वो सब के सब रिफ्लेक्टिंग हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं सब के सब। तो हमने डिराइव कराया था कि आंसर में केवल डबल आ जाएगा। तो अगर सरफेस का नेचर प्योर रिफ्लेक्टिंग होता तो सारे आंसर में केवल 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब फोर्स जो है वो आ जाता है आपका 2W/c, और इसी को आगे लिख सकते हैं ट्वाइस इंटेंसिटी इंटू एरिया बाई c। ये तो फोर्स आ जाता है। और प्रेशर आपका आ जाता फोर्स बाई एरिया, यानी कि या तो इसको 2W/ca लिख सकते हैं, या यही सॉल्व होके 2IA/ca, यानी कि यह आपका 2I/c आ जाता है। तो आंसर्स जस्ट डबल हो जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, केवल एक छोटा सा टर्म हमें चेंज